नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूँ आपका एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों के साथ लाखों रुपए फ्रॉड होने से सनसनी फैल गई। पीड़ित ने साइबर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को एक कॉल आती है और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उनको बताया गया कि 7,53,000 रुपए उनका बोनस आया है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको 2,27,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करानी होगी। अभियुक्त ने सिक्योरिटी जमा कराई और उसको बाद में पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। पीड़ित का कुछ महीने के बाद बेटियों का विवाह भी होना है। मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य है। संतोष जी, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? आप बता रहे फ्रॉड हुआ है। जी, फ्रॉड हुआ हमारे साथ। हम कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं क्लर्क के पद पर, और हमारे पास कॉल आई जो है कि एक साइड लाइफ इंश्योरेंस से बीमा कराया था हमने, तो उसमें बताया गया कि आपका बोनस 7,53,000 रुपये आया हुआ है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको, हम बीमा लोकपाल ऑफिस दिल्ली से बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया। तो उनके चक्कर में आ गए और उन्होंने कहा कि इसके इतना प्राप्त करने के लिए 7,53,000, जिसका उद्घाटन महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर यज्ञ हवन किया गया। मेयर अजय कुमार, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, भाजपा नेता राहुल शर्मा ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और पार्षद भी मौजूद रहे। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरा देश विकसित हो रहा है, पूरा देश विकास की राह पर आगे है। इसी क्रम में नगर निगम सहारनपुर द्वारा आज 35 HP का एक पंप जो है उसका शुभारंभ कार्य का किया गया जवाहर पार्क में। अभी इससे पूर्व भी मिशन कंपाउंड में एक दूसरे पंप का शुभारंभ हुआ है। अभी कुछ और योजनाएं जिसका कि शुभारंभ करने हम लोग जा रहे हैं। माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय राहुल लखनपाल जी भी लगातार मेरे साथ हैं। एक आपसे बात साझा करूं कि अब अगर देखें देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में, ऐसा कभी समय नहीं था जब हम लोकतंत्र के महायज्ञ में जाने वाले हैं। विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर भारतीय विकलांग विकास संस्था द्वारा प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में भारत में दिव्यांगों की एक समान पेंशन दिलाए जाने व दिव्यांगों के हर प्रकार के चुनाव में कोटा आरक्षित करने तथा दिव्यांगों के लिए दुकान और मकान की व्यवस्था कराए जाने की मांग की गई। इस दौरान अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष उदय जैन, राजमोहन गोयल, फिरोज कुमार, रवि कुमार, मोहन लाल, हंस कुमार गर्ग, गोपाल यादव मौजूद रहे। सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सदस्य और पदाधिकारी ने जिलाधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर आयकर अधिनियम 43BH का विरोध करते हुए एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस अवसर पर होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि 43BH अधिनियम जो लागू किया जा रहा है उसे उसके नकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इसके लागू होने से व्यापारियों को बड़े स्तर पर नुकसान होगा। आज जो आयकर अधिनियम 1961 के अंदर धारा 43BH के अंतर्गत MSME को, पर्टिकुलर माइक्रो और स्मॉल को लाया गया है, जिसके अंदर पेमेंट 15 से 45 दिन के अंदर MSME की क्लियर होनी है। सरकार की सराहना करते हैं हम लोग कि उन्होंने किया, किंतु इसका जो इफ़ेक्ट है वो नकारात्मक आ रहा है। इसकी वजह से हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे से छोड़कर बड़े उद्योग की तरफ और ऐप पंजी की तरफ जा रहे हैं। हमारा काम भी इफेक्ट हो रहा है और जो हमारी पेमेंट ग्राहकों। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल खारी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि सभी फसलों की MSP पर खरीद किए जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके अलावा किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए और उन्हें पेंशन दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा व नौकरी दी जाए। इसके अलावा नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ठाट सिंह राणा, गुलशेर त्यागी, पुष्पेंद्र गुर्जर, निकुंज यादव सहित अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मांगे यही है, किसानों की जो फसलें हैं उनको MSP रेट पर खरीदा जाए और जो किसानों का कर्ज, जो बहुत सारे किसान कर्ज के आज बहुत तले दबे हैं, उनका कर्जा माफ किया जाए। और एक समस्या हमारी ये है कि बैंक सखियों को पिछले वर्ष का भी वेतन अब तक नहीं मिला है। उनके तो समय से मानदेय का भुगतान हो और उनका मानदेय जो है बढ़ाया जाए। कम से कम 10,000 रुपये महीना उनका मानदेय होना चाहिए।
और एक समस्या और है, जब बिजली विभाग से किसान काफी पीड़ित रहता है। एक जुल्फान के लड़के की दुकान थी नागल में, जो उसने 2019 में बंद कर दी थी वो दुकान, लेकिन उसके बावजूद उसने बिल जमा कर दिया। मीटर जो है बिजली विभाग के लोग उखाड़ कर ले गए थे। चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव ने ग्राम दुमझेड़ा निवासी फरमान पुत्र इमरान के मकान पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार गांव में ढोल बजाकर मुनादी कराई और जिला बदर अभियुक्त फरमान के मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए जनपद की सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को फरमान गांव में दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस दौरान उप निरीक्षक करण नागर सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। थाना फतेहपुर क्षेत्र चोरियों का सिलसिला जारी है। थाना क्षेत्र में हर रात एक के बाद एक चोरी हो रही है। चोरों ने थाना क्षेत्र के गांव मुजफ्फराबाद में मस्जिद को ही निशाना बना डाला। चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मस्जिद से इन्वर्टर बैटरी सहित नकदी ले उड़े। इससे पहले भी थाना क्षेत्र में कई बार चोरी हो चुकी है, जिनका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। लगातार हो रही चोरियों से पुलिस गश्त की भी पोल खुल रही है। यहाँ रात तकरीबन 2 बजे के बाद 2-2:30 और 3:30 के बीच में मस्जिद से ताला तोड़कर इन्वर्टर और बैटरा निकाला गया और 2200 रुपये और एक गरम डबल चादर थी। सहारनपुर की ओर से आए एक ट्रक कस्बा गागलहेड़ी के हिंडन नदी के पुल से नदी में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया और घायल ट्रक चालक को निकट के हरी हॉस्पिटल पहुंचाया। सहारनपुर से आ रहा था मैं, यहाँ से पुल के ऊपर ना वो खड्डे हो रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी का टायर जाते ही इसका टायर आर्ट टूट गया, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मेरा टेल पे कवर नहीं रहा, तो गाड़ी रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। सरसावा पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि उप निरीक्षक सुभाष चंद और चंद्रपाल सिंह ने नशा तस्कर अजीत और हरियाणा निवासी जगतार सिंह गांव झबीरण जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों के कब्जे से 20 किलो डोडा व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। देवबंद नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुलिस बल को साथ लेकर कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने कुछ अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया और कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे गए। टीम ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में अतिक्रमण किया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण अभियान चलाया गया और मंगलोर रोड से लेके मेन फ्लाईओवर के नीचे तक आज अतिक्रमण चलाया गया। लोगों में जुर्माना किया गया, सामान का जब्त किया गया। लगभग हमने पॉलीथीन और अतिक्रमण में 7,000 रुपये का जुर्माना किया है और ये अभियान हफ्ते में 3 बार। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश चौधरी ने ग्राम अध्याना में बन रहे राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को ठेकेदारों से कहा। निरीक्षण के दौरान विधायक मुकेश चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरगामी इलाकों को शिक्षा के लिहाज से विकसित और अग्रणी बनाना हमारा कर्तव्य है, जिसकी पूर्ति के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सहारनपुर जिले में यमुना नदी का सीमांकन कराया जाए, जिससे किसानों का शोषण को रोका जा सके। ज्ञापन में कहा गया कि सहारनपुर जिले में यमुना का अवैध खनन किसानों के लगानी नंबर से किया जा रहा है, उसे तत्काल रोका जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष विजयंत सिंह राणा, मनोज कुमार, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, विनय राणा, सुभाष चौहान आदि मौजूद रहे। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव खतौली गुर्जर में संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति स्थापना की गई। स्थापना से पूर्व गांव में बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न महापुरुषों की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सुरक्षा की दृष्टि से सीओ सदर रुचि गुप्ता, थाना पुलिस गागलहेड़ी जनकपुरी, सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय और चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। श्री गढ़वाल सभा द्वारा नवीन नगर में निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन प्रसिद्ध संस्था द हाउस फाउंडेशन आई केयर द्वारा आयोजन किया गया। कैंप में निशुल्क जांच शिविर में लाभार्थियों को निशुल्क दवाई एवं चश्मा का वितरण भी किया गया। शिविर में करीब सैकड़ों लाभार्थी लाभान्वित हुए। नितिन सिंह रावत, महासचिव श्री गढ़वाल सभा रजिस्टर। आज हमारे हंस फाउंडेशन जो माननीय मुल्लू के समाज परम
आदरणीय भोले जी महाराज जी हंस फाउंडेशन के माता मंगला जी के तत्वाधान में एक विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। उनके हंस फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ, जनरल मेडिसिन, बीपी, शुगर और चश्मे निःशुल्क बांटे जा रहे हैं और जिनका ऑपरेशन भी जो ऑपरेशन होगा उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। उन मानवीय मूल्यों के समाप्त माता मंगला जी भोले महाराज जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ननौता के दुर्गा पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रबंधक अरविंदर सिंह काका व परमजीत कौर ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। विदाई समारोह में जूनियर ने सीनियर छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी। प्रबंधक अरविंदर सिंह उर्फ काका ने कहा कि छात्र छात्राओं को जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। इस दौरान अध्यक्ष परमजीत कौर कमल, प्रधानाचार्य अनिल कुमार, बुशरा खान, सुदेश धीमान, ऋतुपाल, कामिनी पुंडीर, प्रियंका गुप्ता, तनवीर जाफरी उपस्थित रहे। रामपुर मनीहारान पुलिस ने हत्या के वांछित अभियुक्त मुंतजीर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर एक आला कतल छुरी व रक्त रंजित अभियुक्त का कुर्ता पजामा बरामद किया गया है। शामली अम्बाला नेशनल हाईवे पर चल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंची उप जिलाधिकारी ने किसानों से की वार्ता। तीतरों के गांव बालू में नेशनल हाईवे पर पिछले 2 महीने से किसानों के धरना चल रहा है। किसानों से वार्ता के लिए धरना स्थल पर पहुंची एसडीएम नकुड़ संगीता राघव ने किसानों से बातचीत की। एसडीएम ने बताया कि मुआवजे और जमीन के बदले जमीन को लेकर किसानों से वार्ता हुई है। जल्द ही नतीजा सभी के सामने होगा। यहाँ पे कुछ लोग थे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रामवासियों से वार्ता की है। कल से हमारी रेवेन्यू के चेकबंदी की टीम जो है यहाँ पर मौके पर आकर जो भी इनकी समस्याएं हैं उसके लिए पूरी टीम लगेगी। और यहाँ पे हम लोग कल में जैसे कुछ लोग हैं जिनकी मौके पे ज़मीन नहीं जा रही है बट मुआवजा मिल रहा है तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनकी ज़मीन जो जिन लोगों की एक्चुअल में जा रही है मौके पे उनको वहाँ से हम लोग विस्थापित कराएंगे, है ना। तो यही है। बाकी गांव के लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया कि वो इस कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। तो ये है, कल से उम्मीद है कि कल से कार्य जो है ये 2 महीने से जो धरना यहाँ से चल रहा था, जो बैठे थे लोग, क्या हट जाएंगे? हाँ, ये लोग बोले हैं हमारा सहयोग करने के लिए। तो जैसे ही हमारा कल कार्य शुरू होगा कल ये लोग हटने के लिए हमें आश्वासन दिए हैं। किसानों की फसल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। धन्यवाद।